जब जब है तो आत्मा अनंत वीर्य का धारी, परंतु अनंत वीर्य का धारी आत्मा शरीर के बल की अपेक्षा रख रहा है। जैसे कहते हैं कि भैया तू भी मूल दशा धारण कर ले, क्या करें अभी इतनी शक्ति नहीं है। कहां चलेगी शक्ति तेरी? तू तो अनंत वीर्य का धारी परम पवित्र भगवान आत्मा है। अब शक्ति रूप से तो हूं, पर उतनी शक्ति अभी हमारी प्रकट नहीं है ना। अंतराय कर्म ने उस शक्ति को अभी बाधित कर रखा है तो पर बाधित है। इसलिए उस अनंत वीर्य में आत्मा को प्रकट करने के लिए हमें इस अंतराय कर्म को नाश करने का उपाय करना होगा। अंतरंग में उल्लास आ सकता है कि सीधा सीधा अंतराय कर्म को क्यों ना नष्ट कर दे, पर ऐसा कभी होता नहीं। जिसने हमारी शक्ति को रोक रखा है, मैं उसी को क्यों ना नष्ट कर दूं। पर डायरेक्ट अंतराय कर्म से मिलन संभव नहीं है। पहले मोहिनीय कर्म को नाश करना होता है, तब कहीं जाकर यह जीव ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म इनको एक साथ करता है। अगर तू अपने अनंत वीर्य स्वभाव को प्रकट करना चाहता है तब हो जीव मोह को जीत। मोह को जीतने का तात्पर्य है कि भूल को दूर कर और यथार्थ को पहचान, और यथार्थ को पहचान कर फिर विकार को दूर करने के लिए चारित्र को प्रकट कर। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ये ही दो हैं जो जीव को स्वभाव गुण प्रकट करने में बाधक है। पर हाँ, जो जीव अपने दर्शन मोहिनी को जीत लेता है उसे स्वभाव का बल आ जाता है। स्वभाव का बल आते हुए भी अभी वह अनंत वीर रूप जो आत्मा का बल है वो प्रकट नहीं होता। उल्लास आता है कि अहो यह मेरा निर्मल स्वभाव, यह मेरा पवित्र पावन स्वभाव, यह मेरा शुद्ध स्वभाव, मैंने तो आज तक इस पर दृष्टि ही नहीं डाली थी, पर अब मैं दृष्टि वाला हो गया हूं, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हो गया। अभी तक तो मेरी दृष्टि स्वभाव से बाह्य विभाव पर थी और पर द्रव्य पर पदार्थों पर थी। ध्यान रखना, आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा पवित्र है, कारण मैं स्वभाव से जैसा था वैसा ही हूं। जितने भी कर्म संयोग मेरी आत्मा के प्रदेशों के साथ हुए हैं, वे कर्म संयोग नाश योग्य है।
कर्म फल भोगने योग्य नहीं बना सकते। मुझ आत्मा के साथ उनका कोई तादात्म्य संबंध नहीं हुआ है, संयोग है। ज्ञानी विवेकी जीव को संयोग की संयोग रूप से श्रद्धा आती है और अज्ञानी को तादात्म्य रूप से, एकत्र रूप से श्रद्धा आती है। इसीलिए वह अज्ञानी रहता है और ज्ञानी विवेकी जीव कर्म नो कर्म आदि की संयोग रूप श्रद्धा रखने के कारण जानते हैं कि इनका वियोग हो भी रहा है, पर मेरी भावना के अनुरूप नहीं हो रहा। अब मैं इन्हें अपनी भावना के अनुरूप वियोग को प्राप्त कराकर पूर्ण स्वभाव दशा को प्रकट करूंगा। कर्म फल देकर के चले जाएं, ऐसा वियोग तो अनादि से आज तक इस जीव के साथ अनवरत बना रहा है। पर मैं अपने आत्मबल को प्रकट कर, आत्मस्थिरता को प्राप्त होकर कर्मों के फलों को जीत कर इन कर्मों का नाश करूं, इनका वियोग करूं, यह जो साधक दशा है, यह साधक दशा ही जीव के लिए पूर्ण परम पवित्र दशा को प्रकट करने में कारण है। यह गुणों की राशि और आत्मा कैसा है? गुण समूह का निलय कहा है, यानी घर कहा है, यानी आधार कहा है, यानी स्थान कहा है। मैं भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों का धारण करने वाला अविनाशी हूं। मेरे आत्मा के गुण ना तो कभी बिखरते हैं और ना ही कहीं बाहर से और प्राप्त होते हैं। सभी जीवों में जितने गुण हैं वे सब में बराबर हैं, किसी में कम नहीं, किसी में ज्यादा नहीं। इसलिए मैं आत्मा गुणों का पिंड हूं, पर कर्म संयोग के कारण गुण स्वभाव रूप से प्रकट न होकर विकार रूप से प्रकट हो रहे हैं और मैं अवगुणी कहलाता हूं। मैं निर्दोष भी दोषी कहलाता हूं। और वह निर्मल तेज को स्फुरित करता हुआ दिखाई देता है और यह आत्मा अपने निर्मल चैतन्य तेज को प्रकाशित करने वाला है। पूर्ण ज्ञान ज्योति प्रकाश मेरी आत्मा में विद्यमान है। तज्जयति परम ज्योति, वह परम ज्योति जयवंत हो। जो परम ज्योति मेरे आत्मा में शक्ति रूप से विद्यमान है, ऐसा मैं निर्मल तेज का धारक पूर्ण ज्ञान ज्योति प्रकाश को अपने में धारण करने वाला चेतन भगवान आत्मा अपने स्वरूप पर जब इस जीव को श्रद्धा आती है और परद्रव्य प्रभाव मुझे मेरे स्वरूप से
दूर ले जाने वाले हैं, मिलन नहीं करने देते। जब जब ऐसा निर्णय होता है तो फिर जीव इन्हें अपने मार्ग में बाधक समझता है। रागी जीव अगर किसी से प्रीति करते हो और अगर कोई उन्हें मिलने में बाधा डालता है तो वे रागी जीव भी ऐसी घटना कर देते हैं कि ये हमारे मिलन में बाधक है। अहो, यह तो मिलन भी दुर्घटना है और मिलन में बाधक बनने वाले के प्रति किया हुआ कार्य भी दुर्घटना है। पर मैं शुद्ध ज्ञान ज्योति स्वरूप और मेरे मिलन में जो बाधक तत्व हैं, मैं उन्हें नाश करने का उपाय क्यों ना करूं? अवश्य करूंगा, क्योंकि अब मुझे अपने प्रभु से मिलना है, अपने भगवान से मिलना है। मुझे अपनी शक्ति को प्रकट कर स्वयं चैतन्य देव को प्रकट करना है। समय अपना हुआ है। यहाँ इस गाथा में आचार्य भगवान योगेंद्र देव ने आत्मा का यह स्वरूप प्रकाशित किया है। आत्म पुरुषाकार कहा, आत्म गुण आकार कहा, आत्म पुरुषाकार कहा, आत्म गुण आकार कहा, आत्म शुद्ध पवित्र कहा, निर्मल तेज प्रकाश कहा, शुद्धात्म ज्ञानी हो, शुद्धात्म ज्ञानी संसार नशाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे। जब बोले गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान ने की जिनागम पंथ शुद्ध आत्मा को जानो, असचेतन को पहचानो, शुद्ध आत्मा को जानो, असचेतन को पहचानो, तन से भिन्न आत्मा को, तन से भिन्न आत्मा को सुख में लीन सदा मानो, तन से भिन्न आत्मा को सुख में लीन सदा मानो, सब शास्त्र ज्ञाता हो, सब शास्त्र ज्ञाता तब ही कहलाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है, जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला
परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शन मार्ग है। संसारी जीव वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, या यूं कहें कि संसारी जीव, अज्ञानी जीव निज वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता। इसी कारण संसार वृद्धि को ही प्राप्त होता रहता है। जिनेंद्र देव ने, जिनेंद्र भगवान ने वस्तु स्वरूप को जानने के लिए दो प्रकार के नयों का कथन किया है। व्यवहार ने और निश्चय ने। एकांत नय से वस्तु स्वरूप नहीं जाना जा सकता। निरपेक्ष नया मिथ्या, निरपेक्ष नय मिथ्या कही गई। वस्तु स्वरूप को जानने के लिए दोनों नयों का आलंबन आवश्यक है। व्यवहार नय संयोग से जीव की पहचान करता है, और निश्चय ने स्वरूप से जीव की पहचान करता है।